कोडिंग कैसे सीखना है 2025 में। इस वीडियो में मैं फोकस जॉब्स पे रखूंगा और आप लोगों को उस पीओवी से बताऊंगा कि कैसे कोडिंग आप लोगों को सीखना है 2025 में। अगर आप लोगों के पास अगले 10 मिनट नहीं है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि पूरा वीडियो ही देखना, हाफ नॉलेज इज वेरी हार्मफुल। 2025 में काफी चीजें चेंज हो गई हैं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। मैं आप लोगों को कुछ एआई ट्रिक्स भी बताऊंगा और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कोई यूज नहीं कर रहा है। अपने कुछ पर्सनल नोवेल प्रॉम्प्ट्स आप लोगों को दूंगा जो कि आप एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी में डालकर काफी प्रोडक्टिव बन सकते हैं और अपनी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। एक ऐसी चीज आप लोगों को बताऊंगा जो कि अगर आप लोगों ने रेज्यूमे में डाल दी तो आप लोगों की जॉब लगना पक्का है। एटलीस्ट मेरे फ्रेंड्स को और जूनियर्स को जिनको मैंने ये टेक्निक रेकमेंड करी उनको तो बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। हियर्स अ नो बीएस लर्न टू कोड एडवाइस फॉर यू टू क्रश 2025। इंडिया में कोडिंग का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। 2010 में अराउंड 1 से 1.5 मिलियन डेवलपर्स थे इंडिया में, जो कि 2015 में 2 से 3 मिलियन हुए, 2020 में 5 से 7 मिलियन, 2023 में 4 से 7.5 मिलियन, 2024 में अराउंड 8 मिलियन एंड 2030 में कहा जा रहा है कि ये 15 मिलियन तक चला जाएगा। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक यूएस एज द लार्जेस्ट डेवलपर पॉपुलेशन। सो माय फेलो इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 2025 इज आवर ईयर। कोडिंग इंडस्ट्री $239 बिलियन की इंडस्ट्री थी 2024 में और बाय 2030 $500 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है। यस, बी फॉर बिलियन। तो हाँ यार, पैसा तो बहुत है कोडिंग में। सबसे पहले बात करूंगा कि कोडिंग क्या होता है। जिस तरह से मैं और आप बात करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, स्पेनिश में, उसी हिसाब से अगर आप लोग कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं तो आप लोगों को बात करनी पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बिल्कुल एग्जैक्ट बताने होते हैं। और ये काम आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं ताकि कंप्यूटर को पता चले कि एग्जैक्टली क्या करना है। अब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई अलग अलग टास्क को करने के लिए, और आज की तारीख में हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। वो रूल्स जो कि सारे फॉलो करने होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड करने के लिए, उसको सिंटेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पाइथन में हेलो वर्ल्ड का कोड कुछ इस तरह से लिखा जाता है, सी लैंग्वेज में यही हेलो वर्ल्ड का कोड कुछ इस तरह से, और जावास्क्रिप्ट में यही हेलो वर्ल्ड का कोड कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अब आता हूं मेन पॉइंट पे कि हाउ टू स्टार्ट कोडिंग। अगर आप लोग कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो एट द वेरी हाई लेवल आप लोगों के पास 5 रास्ते हैं। पहला है वेब डेवलपमेंट, यानी कि आप लोग वेबसाइट्स बनाएंगे। वेब डेवलपर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और इसके लिए आप लोगों को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट सीखना पड़ेगा। मैंने वेब डेवलपमेंट को स्टेप बाय स्टेप कवर किया है अपने सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इसको पूरा कर लिया तो आई कैन गिव यू अ गारंटी कि यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी बाय बिल्डिंग वेबसाइट्स। इसके बाद जो दूसरा पाथ है वो है पाइथन प्लस डेटा साइंस प्लस मशीन लर्निंग। आज की तारीख में एआई का जमाना है और एआई को यूज करने वाले तो बहुत हैं लेकिन बिल्ड करने वाले बहुत कम है। ऐसे में पाइथन, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग काफी डिमांड में है और ये पाथ अगर आप लोगों ने चूज कर लिया तो आप लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अब तीसरा पाथ है साइबर सिक्योरिटी। आज की तारीख में डेटा बहुत ज्यादा है, पावरफुल कंप्यूटर्स बन गए हैं और ऐसे में थ्रेट्स एंड अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इससे पहले कि अटैकर अटैक करके आपके डेटा को चुराए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एक एथिकल हैकर समझ के कि कैसे वल्नरेबिलिटी का मिसयूज करके डेटा चुराया जा सकता है वो उसको फिक्स कर दे। इसीलिए आजकल व्हाइट हैट हैकर्स जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं और डिमांड बढ़ती ही जा रही है। चौथा पाथ है ऐप डेवलपमेंट। आप लोग ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं और मोबाइल एप्स बना सकते हैं। इसके लिए आप लोग कॉटलिन का, जावा का, फ्लटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजीज है ऐप को बनाने की, बट ऐप डेवलपमेंट का मार्केट काफी बढ़िया है। एंड इसके बाद एक और पाथ है गेम डेवलपर का, जिसमें आप लोग गेम्स डेवलप करेंगे। आज की तारीख में यूनिटी एंड अनरियल का इस्तेमाल करके आप लोग गेम्स बना सकते हैं और एक अच्छे गेम डेवलपर बन सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है डेवलपर्स का, क्योंकि हम जितने भी गेम्स खेलते हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड से इंस्पायर्ड होते हैं। ऐसे में इंडिया से इंस्पायर हुए हुए गेम्स को बनाने वाले डेवलपर्स की डिमांड। हमारे गेम्स जो होते हैं आज की तारीख में इंग्लिश में होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें देखने को मिलेंगी गेम्स में तो एज एन इंडियन आप लोगों को बहुत मजा आएगा। इसीलिए इंडिया में गेम डेवलपमेंट की डिमांड काफी बढ़ती जा रही है। तो ये थे 5 पाथ्स जिनमें से कोई भी एक पाथ आप लोग चुन सकते हैं। तो अब मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस जो कि आप लोगों की कोडिंग जर्नी में गेम चेंजर साबित होगा। और ये एडवाइस बहुत ही सिंपल सा है कि बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर फील्ड। अगर आप लोगों ने इन 5 में से कोई भी एक फील्ड चुनी है तो गो ऑल द वे। आप लोगों को उसका मास्टर बनना है। एज अ ह्यूमन आप सब कुछ नहीं सीख सकते और अगर आप लोग कोशिश भी करेंगे ना सीखने की तो 7 अलग अलग रास्ते आपको 7 अलग अलग डायरेक्शंस में भटका देंगे। इसीलिए फोकस करो एक चीज पर और उसको मास्टर करो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं यार मैं सुबह वेब डेवलपमेंट करता हूँ, शाम
को मैं डेटा साइंस और पाइथन सीखता हूँ और उसके बाद कभी कभी मैं डीएसए भी कर लेता हूँ और कभी कभी फिर मैं ऐप डेवलपमेंट भी कर लेता हूँ, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक चीज को मास्टर करो। आज की इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स की डिमांड है। वो लोग जो कि रोते रहते हैं कि यार जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, वो लोग या तो कुछ जानते नहीं है या फिर बहुत सारी चीजें बहुत थोड़ी थोड़ी जानते हैं, जिसकी वजह से उनकी हायरिंग किसी भी एक फील्ड में नहीं होती है। अल्टीमेटली हमको ब्रेक इवन करना है। हमने जितना भी अपना टाइम और पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हम लोग को उसको वापस से कमाना है। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप एक फील्ड को एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें उस फील्ड पे और उसके मास्टर बने, ताकि आप लोग उस फील्ड के एक्सपर्ट कहला पाएं एंड अल्टीमेटली उससे पैसे भी कमा पाएं। एक और चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो ये है सेट फ्यूअर गोल्स एंड डू अ लिटिल लेसर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप जितने कम गोल्स सेट करोगे और दूर की जितनी कम सोचोगे, उतना आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के फुलफिल होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा मैं आप लोगों को डेटा के हिसाब से कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। आप एक पर्टिकुलर मंथ में क्या करना है उसके बारे में सोचें। ये मत सोचो कि यार एक साल में मुझे पूरा क्या करना है। 2025 स्टार्ट हुआ, आप एक मंथ की प्लानिंग करो। ये मत कहो कि यार मैं मंथ 10 पे ये कर रहा हूँ। आप सिर्फ एक मंथ की प्लानिंग करो और आपको कोडिंग करनी है जिंदगी भर, ये आपने अपने लिए सोच लिया है। आप ये मत कहो एक मंथ में ये, दूसरे मंथ में ये, तीसरे मंथ में ये, चौथे मंथ में ये कर लूंगा, पांचवें मंथ में ये हो जाएगा। होता क्या है कि जब आप ऐसा सोचते हो ना कि दूसरे मंथ में ये होगा, तो वो होगा ही नहीं, और उसके बाद फिर आपने जो सोचा है वो आपके प्लान की बैंड बज जाएगी। इसीलिए एक मंथ के बारे में ही सोचो और लेसर गोल्स पे फोकस करो। कम से कम गोल्स रखो लेकिन उनको हिट करो। 5 टारगेट्स रखोगे अपने, हिट नहीं होंगे। 2 टारगेट रखोगे, हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो 2 ही चीजें हैं जिस पे आप फोकस कर रहे हो। जब मैं सैन फ्रांसिस्को गया था स्ट्राइप सेशंस कॉन्फ्रेंस में, तो जेंसन हुआंग ने ये बात बताई थी, और जेंसन हुआंग ने जब ये बात बताई थी ना, तो मेरे दिमाग की खिड़की खुल गई, क्योंकि मैंने पीछे मुड़ के देखा कि यार मैं पहले यही करता था और कितनी बार मैंने ज्यादा गोल्स रखे हैं और ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी है, तो क्या हुआ है ये मैं खुद अपने आप जानता हूं और आप अपने आप जानते होंगे अगर आपने बहुत लॉन्गर टर्म प्लानिंग करी है तो। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ कोडिंग की। कोडिंग की फील्ड में अगर आप लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लो वर्क लाइफ बैलेंस तो होता है भाई, लेकिन हाई बैंक बैलेंस भी होता है। कोडिंग में आप लोगों को पैसे बहुत देखने को मिलते हैं। आप लोग कोडिंग करके एफिशिएंटली लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हैं। अगर आप लोग एक क्रिकेटर हैं तो शायद 35-40 साल तक ही आप काम कर पाए, लेकिन अगर आप लोग कोडर हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, 75 साल तक भी आप काम कर सकते हैं। और वैसे तो कोडर्स बहुत जल्दी रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा खासा पैसा उन्होंने कमा लिया होता है। इसके बाद तीसरा फायदा है रिमोट जॉब। आप लोग रिमोटली जॉब कर सकते हो बहुत ईजिली, क्योंकि कोडिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें रिमोट जॉब्स बहुत ज्यादा है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट, कि कोडिंग अगर आप लोग करते हो तो एक टाइम के बाद आप लोग को अच्छा लगने लगता है, आप लोग को एक स्पोर्ट की तरह ही फील होने लगता है। आपको लगता है हाँ यार मजा आ रहा है, और पैसे तो आप कमा ही रहे हो। तो अगर मैं कोई ऐसा की बात कर लेते हैं, डेटा साइंस की एवरेज सैलरी की बात करें तो अराउंड 12 लाख पर एनम आप लोगों को देखने को मिल जाती है। यही अगर MLAI की बात करूं तो 10 से 20 लाख पर एनम आप लोग को देखने को मिल जाती है। पाइथन डेवलपर की अराउंड 6 से 15 लाख पर एनम, डेवऑप्स में अराउंड 8 से 20 लाख पर एनम, और फुल स्टैक डेवलपर्स अराउंड 5 से 18 लाख पर एनम कमा लेते हैं। अब ये सब एक एस्टिमेट है, एक एवरेज है। आप लोग अगर अपनी फील्ड के मास्टर बन जाते हैं, जो की बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि यार एक चीज को बहुत अच्छी तरह से सीखो, अगर आप उसके मास्टर बन जाते हो, उसके टॉप 1% में पहुंच जाते हो, तो ये नंबर्स तो आप बहुत ज्यादा बीट कर दोगे। हो सकता है आप इससे 10x भी ज्यादा कमा लो। यस यू हर्ड दैट राइट, 10x ज्यादा कमा लो। अब बात करते हैं, डू यू नीड अ डिग्री। अब देखो यार, मैं पर्सनली IIT खड़गपुर की डिग्री होल्ड करता हूँ, सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कोडिंग में डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास CS की डिग्री है, दैट विल हेल्प यू फॉर श्योर। आप IITian है, दैट विल हेल्प यू फॉर श्योर। बट द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज कि अगर आपके पास कोडिंग की डिग्री नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आ सकते हो कोडिंग में, एज लॉन्ग एज आप लोग को आता है, एज लॉन्ग एज आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, एज लॉन्ग एज आपके रिज्यूमे में दम है, आप जो काम करते हो उसमें दम है, आपके एटीट्यूड में दम है, आप लोग को हायर कर लिया जाएगा। मैं ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयर से बात करता हूँ जो कि बात करते हैं कि यार वो कैसे लोग हायर करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहली चीज यही मेंशन करते हैं कि यार CS की डिग्री देख के तो भाई किसी को लेना ही नहीं है। हाँ, CS की डिग्री होल्ड करने से एक इंसान अच्छा कोडिंग में हो सकता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। CS की डिग्री ना होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान अच्छा कोडर नहीं होगा। इनफैक्ट जो एक्सेप्शनल कोडर्स लोग हायर करते हैं आजकल, मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयर से बात करी है, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ एक्सेप्शनल कोडर्स के पास CS की डिग्री है ही नहीं। तो यार डिग्री की टेंशन तो लेनी ही नहीं है आप लोगों को 2025 में। अब बात करते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों को सीखनी है। देखो, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ग्रेजुएट कर लिया है और आप लोग इंडस्ट्री के अंदर घुसना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को पाइथन प्लस डेटा साइंस प्लस मशीन लर्निंग वाला रूट रेकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आपने ये रूट चूज किया तो आप लोग फिर ये मत कहना कि यार अब मैं वेब डेवलपमेंट कर लूं या ऐप डेवलपमेंट कर लूं। गो ऑल इन, गो ऑल द वे, इसी चीज के मास्टर बन जाओ एंड यू विल डेफिनेटली मेक मनी। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में हो या थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में हो, मैं रेकमेंड करूंगा आप C++ सीखो, क्योंकि C++ अगर आप लोग सीखते हो तो एक तो आपकी कोडिंग फाउंडेशन बहुत अच्छी होती है, प्लस DSA आप लोग करते हो तो इंटरव्यूज में DSA पूछा जाता है। DSA की बात अभी थोड़ी देर
डिटेल में मैं और करूंगा, बट आप लोग ये पाथ चूज कर सकते हो एज अ कॉलेज स्टूडेंट। अगर आप लोग एक ऐप डेवलपर बनना चाहते हो तो आप लोग जावा प्लस डीएसए प्लस कॉटलिन चूज कर सकते हो। यहाँ पर डीएसए मैंने क्यों बोला, अगर आप लोग कॉलेज में है और कंपनीज भी क्रैक करना चाहते हैं तो डीएसए आपको वो करने में हेल्प करेगी। और जावा और कॉटलिन आप लोग सीखते हो तो आप लोग एंड्रॉइड एप्स बना सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा एंड्रॉइड एप्स आप तभी बनाओ अगर आप लोग को मजा आ रहा है, अगर आप लोग उसके अंदर ऑल इन जा सकते हो, क्योंकि एंड्रॉइड की दुनिया थोड़ी सी डिफरेंट है वेब डेवलपमेंट से और डेटा साइंस से। तो आप लोगों को बहुत ही वाइजली चूज करना है कि क्या ये चीज मैं ऑल इन कर सकता हूँ, अगले 2-3 साल डेडिकेट कर सकता हूँ इस चीज के लिए, इसका एक्सपर्ट बनने के लिए। अगर आप लोग कर सकते हो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते हो ना तो डेफिनेटली आई विल नॉट रिकमेंड कोई भी फील्ड जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करो, और मैं कहूंगा कि आप लोग मेरा सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स को ऐसे ही उठा लो और वीडियो बाय वीडियो फॉलो करना शुरू कर दो। इन माय ओपिनियन सिग्मा वेब डेवलपमेंट फ्री कोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड रिसोर्सेज। बहुत अंडररेटेड है क्योंकि मैंने उसके अंदर बहुत दम डाला है, मैंने बहुत जान से वो कोर्स बनाया है, और उसी के साथ साथ आप लोग अगर उसका रिव्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने लोगों का प्लेसमेंट लगा है उस कोर्स को करने के बाद। तो डेफिनेटली उसका फायदा उठाओ यार, वो कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं डीएसए की। क्या डीएसए इंपॉर्टेंट है? तो यार सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर, अगर आप लोग कॉलेज में है प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं, यस सी प्लस प्लस डीएसए या जावा डीएसए आप लोग को आनी चाहिए और प्लेसमेंट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर वहां पर आप ये नहीं बता पाओगे कि यार मुझे वेब डेवलपमेंट में रुचि है या फिर मुझे इसमें रुचि है उसमें रुचि है, लेकिन स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। डीएसए आपको इतना आना चाहिए कि यार आपको कम से कम बेसिक सारे ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, कम से कम ये तो पता है जो बेसिक एल्गोरिथम्स हैं ट्री के, ग्राफ्स के, वो आप लोगों को कम से कम आने चाहिए। अब बात करते हैं हाउ टू मेक मनी फ्रॉम कोडिंग, सबसे इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट अवेटेड टॉपिक्स इस वीडियो का। मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूं, अगर आप लोगों को पैसे कमाने की जरूरत नहीं है एट एन अर्ली स्टेज, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सीखे आप पैसे कमाने मार्केट में मत उतरो। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि यार उनको HTML CSS सही से आता नहीं है, वो कहते हैं यार मैं 400 रुपए पहले कमा लेता हूँ टेक्निकल राइटिंग करके या CSS के बारे में लिख के या फिर एक सिंपल सी वेबसाइट बना के, या फिर वो खोजने लगते हैं फाइवर अपवर्क पे काम। दैट इज द वर्स्ट अप्रोच दैट यू कैन टेक। अगर आप लोग सीख रहे हो, कॉलेज में हो, 4 साल की डिग्री है, उसको पूरा कर लो पहले। अगर पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, मैं कहूंगा मत कमाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में आप जो पैसा कमाने वाले हो उसको कहीं आप सैक्रिफाइस ना कर बैठो इस शॉर्ट टर्म के पैसे को कमाने के चक्कर में। विद दैट सेड, अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कैसे आप लोग पैसे कमा सकते हैं कोडिंग करके। सबसे पहला तरीका है वेब डेवलपमेंट थ्रू फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। अब एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि लोग सारे प्लेटफॉर्म पर साइन अप नहीं करते हैं। किसी ने बता दिया कि यार ये वाला प्लेटफॉर्म अच्छा है तो उसी पे साइन अप करते हैं, या फिर अगर आपके दोस्त को किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से काम मिला है तो वो लोग उसी पर फोकस कर देंगे यार मुझे भी यहीं से मिलेगा। नहीं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना सब पर साइन अप कर लो, और साइन अप करके सेम चीज अपने बारे में सारे प्लेटफॉर्म्स पर डाल दो। कभी कभी सारे क्लाइंट्स एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होते हैं, हो सकता है एक क्वालिटी क्लाइंट एक प्लेटफॉर्म पर हो, कोई और किसी और प्लेटफॉर्म पर हो, आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं सारे प्लेटफॉर्म्स के। अब ये चीज बहुत लोगों से नहीं होती है क्योंकि मेहनत का काम होता है। वो कहते हैं यार सिर्फ फाइवर पे कर लेता हूँ, देखा जाएगा इस पे काम मिलेगा। तो नहीं, 2 नहीं 20 पर साइन अप करो एंड डेफिनेटली आप लोगों को फ्रीलांसिंग वेबसाइट से काम मिलेगा अगर आप लोगों की स्किल अच्छी है तो। इसके बाद एक और तरीका है, लोकल बिजनेसेस के पास आप जाओ, लोकल बिजनेसेस से बात करो कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। आप किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हो और आप उनको ऑफर कर सकते हो कि यार मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बना कर दूंगा जिससे कि आपके टेबल पर एक QR कोड होगा, कोई भी इंसान उस QR कोड को स्कैन कर सकता है और स्कैन करने के बाद उसका जो मेन्यू है वो आ जाएगा इंसान की फोन की स्क्रीन पर, और वहां से फिर वो ऑर्डर कर सकता है। ये सॉल्यूशन आप लोग एक नहीं 10 रेस्टोरेंट्स को सेल कर सकते हो। अपनी वेबसाइट आप लोग बना सकते हो और वो ब्लॉग हो सकता है, वो कोई एक कलर पिकर वेबसाइट हो सकती है, वो PDF मर्जर वेबसाइट हो सकती है, और उस पर एड्स लगाकर आप लोग अच्छा पैसा कमा सकते हो। या फिर आप लोग एक SaaS प्रोडक्ट भी बना सकते हो जिसको आप प्रीमियम मॉडल पर, प्रीमियम यानी फ्री प्लस प्रीमियम मॉडल पर बेच सकते हो कि कुछ फीचर्स फ्री होंगे बट अगर आपको अपग्रेड करना है तो फिर आप लोग को पैसे देने होंगे। आप लोग AI टूल्स को भी प्रीमियम मॉडल पर बेच सकते हो और काफी अच्छा पैसा बन सकता है अगर आप लोगों ने मार्केटिंग सही से करी तो। इसके बाद अगर आप लोग की स्किल किसी एक पर्टिकुलर चीज में है, जैसे कि आपको Next.js बहुत अच्छा आता है या फिर आप लोग को डेटाबेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है, तो आप बड़ी बड़ी कंपनीज को अप्रोच कर सकते हो और आप बता सकते हो कि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हो और आप ये चीज उनके लिए कर सकते हो। डेफिनेटली वो आप लोगों को जरूर कंसिडर करेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अपने पैशन को आप लोग चेस करो, जो भी आपका पैशन है उस चीज में आप लोग करियर बनाओ, और उसके बाद अगर आप लोग अपनी फील्ड के मास्टर बन गए तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। अब बात करते हैं कौन सा एडिटर आप लोगों को यूज करना है। मेरा ऑल टाइम फेवरेट तो विजुअल स्टूडियो कोड है। अगर आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि कौन सा कोड एडिटर यूज करना है इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। कोड एडिटर बहुत ही बेसिक सी चीज है। अगर आप लोग कोई एक कोर्स फॉलो कर रहे हो, मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा कि जो भी इंस्ट्रक्टर यूज कर रहा है वो यूज करो। इंटेलिजेंट आइडिया वो जावा के लिए यूज कर रहा है, आप भी यूज करो। मत आर्ग्यू करो कि यार ये क्यों यूज करना चाहिए, ये क्यों करना चाहिए। अगर आप उसके कोर्स को फॉलो कर रहे हो वही एडिटर यूज करो। एडिटर इज समथिंग जो कि आप कभी भी बदल सकते हो। तो कोड एडिटर पर ज्यादा मेरे हिसाब से आप लोगों को फोकस नहीं करना
करना चाहिए, एक अच्छा कोड एडिटर पकड़ो जैसे कि VS कोड है, एंड दैट शुड डू द जॉब फॉर यू। अब AI के बिना तो ये डिस्कशन अधूरा है, तो AI की बात कर लेते हैं। ChatGPT, क्लॉड, जेमिनाई, आपको कौन सा यूज करना है? हाउ अबाउट मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग तीनों को इस्तेमाल करो। ChatGPT का फ्री टियर होता है जो कि दिन में आप लोगों का खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं और आप लोग प्लस अफोर्ड नहीं कर सकते या जेमिनाई का प्रो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग तीनों को यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से तीनों एक ही टेक्नोलॉजी पर आधारित है और आप लोगों को ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आप लोगों को एक और चीज एडवाइस करना चाहता हूँ कि AI एप्स बनाओ। आप लोग AI पावर्ड एप्स अगर अपने रिज्यूमे में डालोगे ना, तो आपका रिज्यूमे डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट होगा। और यही वो ट्रिक थी जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था। अपने रिज्यूमे में AI टूल डालो, एक सिंपल AI टूल बनाओ, उसको अपने रिज्यूमे में डालो कि आई हैव क्रिएटेड एन AI बेस्ड दिस, और उसके लिए आप लोगों को लेनी पड़ेगी OpenAI की API की, जो कि आप लोगों को अराउंड 400-500 रुपए की पड़ेगी, और वो आपकी चलेगी कम से कम 1-2 साल अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो तो। उस API की सहायता से आप लोग OpenAI के अलग अलग मॉडल्स को API की मदद से एक्सेस कर सकते हो, एंड दिस इज ह्यूज, क्योंकि उसकी सहायता से आप लोग AI टूल्स बना सकते हो और अपने GitHub पर पुश कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये चीज अभी समझ में नहीं आई तो आप लोगों को टाइम के साथ समझ में आ जाएगी, बट OpenAI की API की का इस्तेमाल करके AI टूल्स बनाओ, आपके रिज्यूमे में बहुत हेल्प मिलेगी। अपने लिए क्रिएटिव टूल्स बनाओ और अपने एम्प्लॉयर को बताओ कि भाई देखो मैंने ये चीज अपने लिए बनाई थी। पहले अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम को बहुत स्मार्टली सॉल्व किया है तो आप लोग ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे। कभी भी AI से कोई बड़ा टास्क मत करवाओ, जैसे कि ये मत बोलो कि AI को कि यार ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाना है, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाओ। आप खुद कंट्रोल लो और डिवाइड एंड कॉन्कर करो। छोटी छोटी प्रॉब्लम को AI से सॉल्व करवाओ, जैसे कि नैव बार कैसे बनाना है, फुटर कैसे बनाना है, इसमें AI आपको बेटर असिस्ट कर पाएगा। मैं आप लोगों को कुछ अपने पर्सनल प्रॉम्प्ट्स देना चाहता हूँ। ये कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स है जो कि आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को एकदम हमेशा हमेशा के लिए बदल लेंगे। स्क्रीनशॉट दिस। सो 2025 में अगर आप लोग कोडिंग सीखना चाहते हैं तो आप लोग AI को डेफिनेटली इस्तेमाल करें, और जो टेक्निक्स मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताई हैं उसकी सहायता से आप लोगों की कोडिंग जर्नी बहुत आसान बन जाएगी। बट लेट मी टेल यू समथिंग, आप लोग को स्टार्ट करना है जल्दी से जल्दी, बिकॉज द सूनर यू स्टार्ट सूनर यू बिकम अ बेटर कोडर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।